हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है। प्राइस एक्शन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखो क्या है कि प्राइस एक्शन में काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है। बारी बारी हम फ्यू पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है। ठीक। पॉइंट्स बना देते हैं यहाँ पे तो आपको ईजी भी पड़ेगा जानने में और समझने में। सबसे पहला पॉइंट रखते हैं अपन हाई लो। ठीक है। हाई लो। अब हाई लो होता क्या है देखो। हाई लो बेसिकली क्या होता है ना, मार्केट में आपको देखना होता है कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल कोई पैटर्न बना है या तो मार्केट जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो मार्केट क्या हाई लगा रहा है, क्या लो लगा रहा है, एक कैंडल का क्या हाई है क्या लो है। ठीक। क्या है देखो, ये प्राइस एक्शन में हमको काफ़ी चीज़ें देखना पड़ता है। ठीक। पैटर्न्स देखने पड़ते हैं, कैंडल स्टिक देखना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कोई पैटर्न बन रहा है, उसका हाई क्या है, ठीक, उसका लो क्या है। मार्केट अगर चल रही है कंटिन्यूअसली तो उसका कुछ तो हाई होगा, ठीक है, कुछ तो लो होगा। या फिर अगर हम डे की बात करें या फिर आवर्स की बात करें तो हर एक चीज़ में हाई लो आपको मार्क करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, अब हमको देखना है कैंडल स्टिक्स। ठीक है। दूसरा चीज़ हमको देखना होता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या हो गया, बहुत प्रकार का कैंडलस्टिक्स होता है। ठीक है। जैसे अगर आप बात करो तो डोजी कैंडल हो गया, हैमर कैंडल हो गया। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के कैंडल्स होते हैं तो उनको आपको समझना होता है क्योंकि कैंडल जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। कोई भी कैंडल है, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देखो। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मान लो यही रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। इसमें ये कैंडल को देख के ये समझ आ रहा होगा कि हाँ चलो भाई इस जगह से पूरी बाइंग हुई है। ठीक है। यहाँ पे बायर्स जैसे जैसे ये छोटा होते गया है, ठीक, वो बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से इसका मतलब लोग बाई करना चालू किए हैं यहाँ तक। ठीक है। ये चीज़ हुआ है तो इन सब जगहों पे बाई हुआ है, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में जानना। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। अब डिमांड एंड सप्लाई मतलब आप क्या समझते हो कि मार्केट में देखो डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये होता है कि मार्केट में किस जगह से एक डिमांड आ रही है और किस जगह पे सप्लाई हो रहा है। अब डिमांड एंड सप्लाई इन द सेंस देखो, जैसे मेरे सामने रिलायंस का एक चार्ट खुला हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको हम थोड़ा सा और पीछे लेके चलते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगा, ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। यहाँ पे देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है इस चीज़ को देखते हुए। यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे डिमांड है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट में काफ़ी लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में डिमांड है। ठीक। इसको क्या बोलते हैं, डिमांड, है ना। मार्केट में जितना भी चीज़ है, ठीक है, सब डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल होता है। ठीक। मार्केट कैसा बिहेव करेगा, कैसा परफॉर्म करेगा, हर एक चीज़ डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अब सिर्फ ये मार्केट की बात नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, इन जनरल भी अगर मान लो आप कुछ भी सामान खरीदते हो, ठीक है, तो कैसे आखिर तय होता है उसका प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही तय होता है। अगर किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइस हाई कर देगा। ठीक। अब प्राइस हाई करेगा तो सप्लाई क्या होगा भाई, सप्लाई भी तो बढ़ेगा। ठीक है। डिमांड हाई है तो आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो आप फुलफिल कर पाओगे नीड को। तो सेम चीज़ होता है मार्केट में भी। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मार्केट में भी सेम चीज़ होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि होल्ड करता है मार्केट में मार्केट की मूवमेंट में। ठीक। तो ये चीज़ हो गया हमारा पॉइंट। अब दूसरा बात करते हैं हम प्राइस पैटर्न्स की, उससे पहले हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस पैटर्न। ठीक है। तो प्राइस पैटर्न आप क्या समझते हो, आपको नाम से समझ आ रहा होगा। ठीक है। या फिर अगर आप पहले से मार्केट में हो तो आपको पता होगा मार्केट जो है काफ़ी पैटर्न्स फॉर्म करता है। पैटर्न्स फॉर्म करता है इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट डबल टॉप बना दिया, ठीक है, ट्रिपल टॉप बना दिया, डबल बॉटम बना दिया, ठीक है, या राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, कोई भी पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। तो मार्केट में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके ट्रेड करोगे तो वो भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ही आता है। ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिर्फ प्राइस से ही नहीं होता। ठीक। अब प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए काफ़ी फैक्टर्स लगते हैं। ठीक है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स टू डिटरमाइन प्राइस। ठीक। तो ये चीज़ होता है।
अब प्राइस पैटर्न्स आपको समझ आ गया, उसके ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ ब्रेकआउट है, कहाँ ब्रेकडाउन है, ठीक, कहाँ पे हमको ट्रेड लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट होता है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस, मैं, अगर आप देखोगे मेरी पहले की वीडियोस, तो मैं हर एक वीडियोस में मोस्टली बोलता हूँ, ठीक है, कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? देखो, स्टॉप लॉस होता है रिस्क लेने की क्षमता, ठीक है। अब आप स्टॉप लॉस तब प्लेस करते हो, ठीक। अब मोस्टली क्या होता है ना, जैसे बिगनर्स होते हैं, वो ट्रेड लेते हैं, अपना कैपिटल वाइप आउट करवा देते हैं, ठीक है। अगर 10,000 है तो 10,000 पूरा उड़ा दिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट ऊपर जाता नहीं है, मार्केट रिवर्स हो जाता है और पूरे पैसे इनके चले जाते हैं, ठीक। तो आपको क्या देखना है, स्टॉप लॉस लगा के अपना रिस्क एपेटाइट देखना है। अब रिस्क एपेटाइट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में 20,000 रुपये लगा रहे हो, ठीक है, आपकी लॉस लेने की क्षमता है सिर्फ 1,500 से लेके 2,000 तक की, ठीक। कि मार्केट में, हाँ भाई, मेरे इतने पैसे अगर गवा भी दिया मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क लोगे। देखो, अगर मार्केट, फॉर एग्जांपल, मार्केट अगर रनिंग है, रनिंग मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट अगर रनिंग है मान लो, उसमें आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो कि हाँ भाई, इतने पॉइंट्स पे अगर मार्केट आता है तो मैं अपना पोजीशन क्लोज कर दूंगा, ठीक है, अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, ठीक। एक टारगेट सेट करते हो, एक स्टॉप लॉस सेट करते हो कि हाँ, इतना पॉइंट, जैसे 30 पॉइंट, 32 पॉइंट हमारा टारगेट है, ठीक। तो 5 पॉइंट, 6 पॉइंट का हमारा एसएल है। ये चीज़ होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस ये। और स्टॉप लॉस बहुत बहुत बड़ा मेजर इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ट्रेडिंग में, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मदद करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट, रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक। मैं अभी इससे पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था, रिस्क एपेटाइट, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी सेम चीज़ है। आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कितना रिस्क ले रहे हो अपने कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अब अगर मार्केट में आपने पैसे निवेश किए हैं, ठीक है, पैसे लगाए हैं मार्केट में, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम अग्रेसिव रिस्क ले लोगे, ठीक है, मार्केट में पूरे पैसे डाल दोगे। हाँ, हो सकता है बहुत अमीर हो, आपका शौक अलग है, डाल सकते हो, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो सीखना चाहते हैं या फिर जिनको आता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ठीक। अब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो उसमें क्या होता है ना, पहला चीज़ तो आप एक सेफ साइड में आ जाते हो, ठीक है। अब सेफ साइड इन द सेंस, आपको पता है कि अगर मेरे पैसे जा भी रहे हैं तो एक लिमिट तक जाएंगे, मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होता है, ठीक है। मैं जितने भी पॉइंट्स बताया हूँ, ठीक है, उन सबको मिलाओगे तो इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। आपको यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियोस मिलेंगे, लंबे चौड़े, एक एक घंटे, आधे आधे घंटे की, ठीक। उनमें भी यही पॉइंट्स बताए जाते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए बताया ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले चीज़ों को, ठीक। आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो यही होता है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं लॉन्ग वीडियो भी डालूंगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे प्रॉपर तरीके से, ठीक। और देखो, अब मैं इतने सारे पॉइंट्स की बात किया, अब आप प्रैक्टिस करते हो तो जाके आपका बनता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इन प्रॉपर सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो यही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बनता है। मैं दोबारा से अगर बोलोगे तो बोलना क्या है, मैं मेंशन कर देता हूँ सारे पॉइंट जो मैंने बोले हैं और आपको बताए हैं अभी के टाइम पे। तो पहला चीज़ मैंने बोला था हाई लो, ठीक है, पहला चीज़ मैंने बोला था हाई लो। दूसरा क्या बोला था मैंने, दूसरा बोला था कैंडल स्टिक्स पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न। थोड़ा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो चल जाएगा, ठीक है, आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो उसको। नेक्स्ट था डिमांड एंड सप्लाई, वन सेकेंड, डिमांड सप्लाई। तीसरा पॉइंट था प्राइस पैटर्न्स, ठीक, पैटर्न्स लिख देते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला था स्टॉप लॉस। लास्ट मैंने बोला था रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन सब पॉइंट से ही बनता है आपका प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक। देखो, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं, ठीक, तो डिमांड एंड सप्लाई होता है। अब देखो, एकदम एकदम शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं इस चीज को। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है पहले मार्केट उस प्राइस पे कैसा बिहेव किया है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में ट्रेड लेना, ठीक है। मतलब हिस्टोरिक, मतलब जितना अगर आप पीछे जाओगे, ठीक, तो मार्केट
पहले के समय पर जैसा परफॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, उस डिमांड एंड सप्लाई के जोन के अकॉर्डिंग अभी मार्केट जैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उस पे ट्रेड लेना ही होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक, कि उस प्राइस पे हम कैसा ट्रेड ले रहे हैं, कैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है, ठीक। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वीडियो में जैसे एनालिसिस करता हूँ, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है कुल मिला के प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। आपको समझ आ गया होगा। इन पॉइंट्स को देखो, आप नोट करो, समझो, ठीक, और इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। आप बोलोगे तो आपको एक लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी इसके ऊपर, ठीक, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है। और वो वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी। ये भी वीडियो काफ़ी अच्छी है जिसमें आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ मैं, खैर, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा, आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को फॉलो करो, ठीक। लेकिन हाँ, लो लिक्विडेट मार्केट जो होता है, ठीक है, जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता, उसमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, ठीक है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वर्क उसमें करता है जिसमें मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, ठीक, और काफ़ी बार उस प्राइस के आसपास आता है, उसमें ज़्यादा प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वर्क करता है, ठीक। तो इसको आप अप्लाई करो, देखो, ट्रेड करो, और उसके बाद मुझे ज़रूर बताओ कि आपको समझ आया नहीं आया, ठीक। मेक श्योर कि आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आगे का पार्ट चाहिए तो भी कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।